नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं भीकम कॉलोनी, गली नंबर 12। हम आपको घर बता दें, ये दिखा दें, बगल मकान नंबर आपको 190 12/12 है। धनकर जी का मकान है। फिलहाल यहाँ पर आपको हम बता दें, अंदर काफ़ी महिलाएं बैठी आई हैं, जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिलहाल अभी हम बातचीत कराएंगे। काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर, बातचीत करते हैं इनसे। काफ़ी देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर। अभी बातचीत करते हैं इनसे। फिलहाल क्या हुआ था भैया? 2 महीना पहले तो मेरा बेटा खत्म होगा। कल बेटा को पापा भी गयो हमें सब छोड़ के। गीता ने और सोनिया ने और सतीश ने खा लिए मेरे दोनों बाप बेटा। मेरी बहू ऐसी आई, मेरे खा के दोनों ने कहा कि भैया यह प्लॉट नाम करवाने की कह रही। गौरव रिकॉर्डिंग छोड़ गए और कई गलत लड़का की संग रह गई। मेरे बेटा ने वो वीडियो भी देख ली। बाकी मेरा बेटा डिप्रेशन में आ गया भैया। मेरा बेटा कितने बजे की घटना है ये? मेरा बेटा इनके हालात थोड़ा सा वैसे हो रहे, और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? पूजा। क्या लगते हैं इनके? मैं इनकी पड़ोसन हूँ, सामने ही रहती हूँ मैं इनके। ठीक है, कल रात को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की घटना है ये। इससे पहले 2-2.5 महीने पहले इनका बेटा भी एक्सपायर हुआ था। ठीक है, उसकी वजह जो थी वो बहुवंशिका थी। उसने इन लोगों को सबको इतना टॉर्चर किया हुआ था। वो बोलती थी कि ये घर मेरे नाम कराओ और ये सब कराओ, और उस टॉर्चर की वजह से बेटे ने जान खा ली। एक तो ये रीज़न था कि वो पैसा नाम कराना चाहती थी, और दूसरा रीज़न ये था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, जो वीडियोस हमें उसके फ़ोन में ही मिली हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ये सब हुआ है। पहले बेटा एक्सपायर हो गया, और अब उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली टॉर्चर ही करे जा रही थी। कभी इंस्टा पे वीडियो डाल रही है, उसने अपने इंस्टा पे भी एक चैनल बना रखा है यूट्यूब वगैरह पे, उस पर उल्टा सीधा बोलती रहती है इन लोगों के बारे में। और जो गौरव जो एक्सपायर हो चुका है, वो उसकी आईडी से ही वो कर रही है यूट्यूब पे, और उस पे चैनल्स बना रही है और इंस्टा पे वीडियो वायरल्स कर रही है, और उल्टा सीधा लिखती है इन लोगों के बारे में ही। हाँ, अननेसेसरी हरासमेंट कर रही है, कभी किसको, कभी महिला थाने पहुंच जाती है, कभी कहाँ पहुंच जाती है, कभी कहाँ पहुंच जाती है। और इनकी बड़ी बेटी जो है, जो अपने ससुराल में रहती है, उसके पति को फोन करके उसकी बहन के बारे में, लड़के जो मरा है उसकी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलती है कि तेरी बहन यहाँ जाती है, तेरी बहन वहाँ जाती है, तो ये करती है। और जो छोटी बेटी है, वो उसको प्रॉब्लम है शुगर की, वो यहीं पे ही रहती है, काफ़ी हाई लेवल का शुगर रहता है उसे, वो बीमारी रहती है। उसको भी अननेसेसरी डिप्रेशन में डाल रखा है। कभी क्या उल्टा सीधा कमेंट कर देती है, कभी क्या उल्टा सीधा कमेंट कर देती है। इंस्टा के थ्रू वो मतलब प्रॉपर पूरे परिवार को हरास कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। टॉर्चर करा गया, बहुत टॉर्चर किया है इस फैमिली को। बजे की घटना है ये कल 7:30-8 बजे की घटना है। की एज क्या होगी? एज कितनी होगी? 50। कितने भाई बच्चे होंगे उनके? उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटा था। बेटा भी खत्म हो गया और वो खुद भी खत्म हो गए। अब 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं। ठीक है, जो बड़ी बेटी जो है वो अपने ससुराल रहती है, छोटी बेटी जो है उसको दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, तो वो अपनी मम्मी के पास रह रही है काफी पुलिस टाइम। में कंप्लेन कर दिया है? हाँ जी, हमने पुलिस की कंप्लेंट, पुलिस वालों को कंप्लेंट कर दिया है। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर वगैरह के लिए हमें श्योर किया है कि वो कर देंगे। अब आपकी क्या मांग है? यही चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले प्रॉपर तरीके से। काफी टाइम से इन्होंने बेटे के टाइम पे इस टाइप का कुछ भी नहीं किया कि कंप्लेंट लिखवाई हो कि कोई बात ना, मैं बेटी बना के लेके आई थी। इन्होंने इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं करी है। अब साथ ही साथ 2 महीने में ही इनका पति भी खत्म हो गया, तो अब तो बनती है ना इनको कार्रवाई करनी, तो इस चक्कर में ये सब कर रहे हैं। पैसों की डिमांड करती है वो कि 30 लाख रुपए दो। उन्होंने महिला थाने में कंप्लेंट करी थी, जिसमें उन्होंने एक लेटर बना के दे दिया कि हमने इतने पैसे शादी पे खर्च किए हैं, टोटल वैल्यू उसकी 30 लाख रुपए थी, और वो डिमांड कर रही है। और शादी से पहले भी, मतलब शादी के पहले कह रही हूँ, शादी के बाद भी जितना टाइम भी वो रही है, कभी 50,000 रुपए दे दो, कभी 1 लाख रुपए दे दो, उसके परिवार वाले डिमांड करते रहते थे। वाइफ का नाम क्या था? किसकी?
गौरव की। गौरव की वाइफ का नाम वंशिका था। धनकर जी की धनकर जी की वाइफ का नाम सुमन है। सुमन कहाँ रहती है? सुमन कहाँ रहती है? सुमन यही है, ये रही सुमन सामने ही है आपके। वंशिका जो है वो जा चुकी है। इवन वो लड़के के मरने पे भी ना आई इधर, बाकी तो दूर की बात है। इतनी पतिव्रता होती तो आती तो सही कम से कम। जगह जगह तू मुंह मार रही है तो कम से कम इधर तो आके बात करे, यहाँ आके हमसे बात करे जो जवाब दे सकते हैं। मेरे बेटा ते क्यों ब्याह करोते ने? अब जब तेरी किसी और के साथ ही चल रही थी, कुछ था, तो तूने क्यों इसकी लड़के की जिंदगी बर्बाद कर? लड़के की जिंदगी तो पूरा घर ही बर्बाद कर दिया उसका। देख सकते हैं काफी, ये इनकी सास है, देख सकते हैं। उनके जमाई को, बड़े वाले जमाई की मम्मी, इनसे बात करो आप, बताओ तुम। जी क्या कहेंगे? वो मैसेज करती है और टॉर्चर करती है, कभी कुछ कहती है बेटी के बारे में, यूँ कहती है 3 बजे उठ के जाती है। 3 बजे उठ के जाती है तो मैं तो हूँ यहाँ, तो इनके बारे में कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है और मैसेज करे। तो अब हमारे यहाँ क्यों कर रही है, क्यों खा रही है? हमें हमारी कुछ नहीं लगे वो, तो हमारे यहाँ मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है उसे। और हम जब शांति बैठेंगे जब वो थाने चली जाएंगी, इतने हम नहीं बैठेंगे। तीनों प्राणी थाने में जाने चाहिए। हाँ इंसाफ चाहिए हमें, तो इंसाफ। वो कामों में इतने नहीं आवेंगे। फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल हम बता दें आपको, भीकम कॉलोनी में पहुँचे थे हम, गली नंबर 12 में भी। फ़िलहाल हम इनकी बेटी से भी बातचीत करेंगे। अभी हम थोड़ा बेटी जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। आप ठीक, फिलहाल देख सकते हैं आप, हम हाँ बता दिया, इन्होंने बता दिया। फिलहाल हम बता दें आपको, हम यहाँ पे भी पूछ लेते हैं। फिलहाल हम बता दें आपको, भीकम कॉलोनी 190 मकान बट्टे 12 मकान नंबर है। धनखड़ जी ने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल इनसे भी बातचीत करें। क्या कहेंगे? भैया मैं गौरव की मौसी बोल रही हूँ। उसने, सोनिया ने इनका जीना हराम कर रखा था। ये लड़की मार के भगाई, किराए पर रह गई है। गौरव के पापा, गौरव की मम्मी, गौरव की बहन सब भगा दिया उन्हें घर से। जब गौरव खत्म हो, उससे 1 दिन पहले सारा सामान लेकर अपनी माँ के साथ फरार हुई है। अगले दिन गौरव खत्म होगा। 2 महीना, कल 3 महीने होंगे, 26 मई को, अगस्त, अगस्त 3 महीने होंगे वहाँ के पापा खत्म हो गए इनकी वजह से। इन्हें इतने टॉर्चर कर रहा के, कमेंट कर करके यूँ करिए तू होटल पे डोला है, तेरी बड़ी बहन यूँ करे वो करे, अपने बारे में न दे रही। किसी लड़का के साथ वीडियो दिखा देंगे, वो डाल दिए, करिए ये वीडियो क्यों डाली? जब कहीं और की गैली तो क्यों शादी करी गौरव के? वहाँ के माँ बाप ने कहीं वहीं भेज देते। वहाँ हमारा भैया बेटा, हमारा जीजा तो बचो रहता। आज खा गई वो जीजा भी है, बेटा भी है, डंडी। देख सकते हैं फिलहाल कई बार चोरा की गैली तो हमारे घर में बर्बाद करने क्यों आई? आज गए वहीं चली जाती, जैसे वहाँ सोनम ने राजा बनवा दियो ना, ऐसे ही बनवा के हमारा बेटा है, ऐसे ही खा गई। आज प्लानिंग करके आई, पहले दिन प्लानिंग करके आई अपनी। इनको ना बचा, बहुत पैसा वाला छोरा है, अकेला सीधा देख लियो हमने, देख लिया अकेले छोरा है, पहले सीधा करके भैया इनको क्या होएगा? टॉर्चर कर दी। या कि शुगर की पेशेंट आते नहीं, कह के नहीं तू ये घर में रहेगी तो मार के थप्पड़ मार के घर से भगाई, चिल्ला के घर से भगा दे। अरे तुम बोल कैसे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमको चिल्ला के भगा देते। ये सब तो घर छोड़ कर सबसे बात करा, यहाँ रहते हुए उसने सबसे बात कराना छोड़ दिया था। वो किसी को, ना तो किसी फैमिली मेंबर को घर में घुसने देती थी, ना किसी मोहल्ले वाले से बात करने देती थी, किसी से भी बात नहीं करने देती थी। वो अंदर ही अंदर रहते थे ये लोग, हैक कर रखे थे सारे, और सारे फोन्स पे पता नहीं क्या उसने वॉइस मेल डाल रखा था, हमें नहीं पता उसने क्या कर रखा था। सारी रिकॉर्डिंग उसके पास जाती थी और वो सारी रिकॉर्डिंग सुनती थी। उसको एक एक बात पता होती थी कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, कौन यहाँ रहा, कौन बात कर रहा, सारी रिकॉर्ड सब कुछ उसे पता। आज तक हमें ये समझ में नहीं कि वहाँ पता कैसे चल रही है सारी बातें। अगर गौरव की मम्मी किसी से बात कर रही है, सारी बात वहाँ पता चल रही है। उनके फोन में पता न क्या कर रखा उसने। पूरा घर का सामान तोड़ दिया उसने, एलसीडी तोड़ दी, दूसरी एलसीडी तोड़ दी, दारू वो पी, सिगरेट वो पीती है,
टूल पे भी कहीं ना देखिए वो दारू पीती हुई, फिर भी वहाँ की गौरव मम्मी ने कहती ना कोई झूठ बोल रहा है, वैसे ही झूठी अफवाह है। वो इतने भरोसा करके आते, शादी करके लाए, अब मैंने पता ही ऐसा खा जाएगी डायन, 5 महीना में ही बेटा है। जो और काई के तो मैं चक्कर है, तो काई को ब्याह करो, काई के इनके घर बर्बाद करके चली गई। अब इन बेटी को देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बुरा हाल है और रो रो कर काफ़ी रो भी रहे हैं। फिलहाल इस पुलिस इसकी जांच पड़ताल और कार्रवाई पुलिस कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आगे कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको फिर से जोड़ेंगे। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। नमस्कार।